मित्रों नमस्कार, राम राम। मैं आचार्य तरुण शर्मा सरल ज्योतिष से इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वागत के साथ ही साथ आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पवित्र सावन का जो महीना है, इसमें कल यानी शनिवार के दिन 25 जुलाई 2020 के दिन इस बार नाग पंचमी पड़ रहा है। और नाग पंचमी से हम जानते ही हैं कि बचपन से हम सभी जुड़े हुए हैं कि सावन के महीने में, क्योंकि बरसात का महीना है, तो इसमें बहुत सारे सर्प निकलते हैं। तो एक प्रेम भाव से हर स्कूल में कभी ब्लैक बोर्ड के माध्यम से नागों का एक चित्र बनाया जाता है, उनकी पूजा करते हैं। घर में हम देखते हैं तो घर के मुख्य द्वार पे सर्प को गोबर से बनाया जाता है, अंकित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। घर में भी जिनके शिवलिंग है तो वहाँ सर्प की विशेष पूजा की जाती है, क्योंकि इस दिन सावन का भी महीना है और शिव जी के गले में जो नाग है उसका नाम वासुकी नाग है। हम जानते ही हैं कि जो हमारे पालनहार हैं, जो भगवान विष्णु हैं, वो भी शेष नाग पे सोए रहते हैं। तक्षक नाग, ऐसे बहुत सारे नाग जो हैं उन सभी पे हम सुनते रहते, कुछ न कुछ कथाओं को जानते रहते हैं, क्योंकि नाग का एक लोक है। तो हम सभी जो पृथ्वी लोक में है, कहा गया है कि नाग के फन में ये पृथ्वी टिकी हुई है और इस लोक से नीचे जाएंगे तो हमारे नाग का ही वो पूरा लोक है। और जो नाग है वो हमारी रक्षा भी कई प्रकार से करते हैं, क्योंकि बरसात का पानी अंदर घुसता है उनके बिल में तो वो बाहर निकलते हैं। और क्योंकि किसी का घर अगर या कोई जहाँ रहता है वहाँ अगर कोई परेशानी आ जाती है और बाहरी व्यक्ति भी उसको तंग करता है तो नाग के पास एक शक्ति भी रहती है। हम सभी जानते हैं कि बारिश के दिन में जो नाग है वो अनेक प्रकार से हमको प्रभावित भी करते हैं। तो हमारी इस पूजा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम नाग की सेवा कर पाए, क्योंकि हमको कई बार जीवन में ऐसे नाग के दोष भी पड़े रहते हैं जिसको हम काल सर्प दोष मानते हैं। काल सर्प योग भी होता है, दोष भी होता है। कई लोगों में काल सर्प होने से बहुत सारी उन्नति भी आती है, लेकिन जिनके घर में कई प्रकार की समस्याएं आ रही है, सबसे पहली तो समस्या आती है कि आर्थिक समस्या आती है, जीवन में उन्नति की समस्या आती है, व्यक्ति बिना किसी कारण के कोर्ट कचहरी के मामलों में फंस जाता है, तो ये सभी काल सर्प दोष के कारण से होता है। अगर व्यक्ति अच्छे कर्म भी कर रहा है लेकिन काल सर्प दोष है तो उसके निमित्त वह चिंतित रहता है, तो उसको अवश्य नाग की पूजा करनी चाहिए। नाग पंचमी के दिन हमको कैसे पूजा करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का भोग लगाना चाहिए और संक्षेप रूप में हम कैसे पूजा कर सके, उसी पर ये वीडियो है। आइए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम हमको नाग के कोई एक फ़ोटो को या नाग का एक छोटा सा तांबे का ले सकते हैं, चांदी का ले सकते हैं, जोड़े को ले तो और अच्छा है, या फिर गोबर के माध्यम से नाग का एक निर्माण करें या मिट्टी के माध्यम से भी निर्माण कर सकते हैं और उनको एक आसन दे दे। वैसे तो बोला गया है कि सबसे अच्छा आसन भोले बाबा जी जो शिवलिंग है वहाँ पे नाग को स्थापित करना चाहिए या किसी शिव मंदिर में जा कर के पूजा करनी चाहिए। तो हमको एक नाग को लेना है और उसके पास में ही जितने भी फूल पान जो भोले बाबा को चढ़ते हैं उसको चढ़ाना चाहिए। नाग को हल्दी भी विशेष चढ़ता है, कुमकुम भी विशेष चढ़ता है, उसको भी हमको चढ़ाना चाहिए। साथ ही साथ नाग को दूध विशेष पसंद है, क्योंकि बोला गया है कि बहुत अच्छी एक कथा आती है। उस कथा में ये बताया गया कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय नाग जो है वो माता जी की आज्ञा की अवहेलना कर दिया। माता जी ने उसे श्राप दिया कि तुम यज्ञ में भस्म हो जाओगे। तो वो डर के कारण से ब्रह्मदेव के पास गया और उस नाग ने बताया कि मैं ऐसा नहीं होना चाहता, मैं सदैव आप सभी के साथ रहना चाहता हूँ। तो माता का क्योंकि श्राप लगा हुआ था तो ऐसे में समस्या आ गई। तो ब्रह्मदेव ने उन्हें बताया कि एक आस्तिक मुनि होंगे तुम्हारे ही वंश में, आगे जाकर के आस्तिक मुनि होंगे और वो मुनि के प्रभाव से तुम सभी को यज्ञ में जाने से बचा लिया जाएगा। तो धीरे से उनके वंश में आस्तिक मुनि हुए। आस्तिक मुनि जी के प्रभाव से उनको बार बार जब दूध दिया गया और दूध का छिड़काव किया गया तो यज्ञ में जब वो जले तो दूध के छिड़काव से वो पुनः पहले जैसे हो गए। तो आस्तिक जी का नाम लेना चाहिए। बोला गया जिस घर में बार बार नाग आते हैं तो आस्तिक जी का नाम लिख देना चाहिए उस घर के द्वार पे। एक मंत्र भी है, उसको आप देख सकते हैं स्क्रीन में। सर्पाप सर्प भद्रंते दूरम गच्छ महाविष जन्मे जयस यज्ञान्ते आस्तिक वचनम स्मर। आस्तिक वचनम श्रुत्वा यह सर्पो न निवर्तते
अर्थात जो भी आस्तिक वचन को सुन करके, आस्तिक ऋषि का नाम सुन करके जो नहीं जाता है वो सर्प का विनाश हो जाता है। और वैसे भी सर्प की पूजा हम लोग करते हैं तो कई लोग देखते हैं हम कि नागपंचमी के दिन सपेरे आते हैं। तो देखिए, वैसे नागपंचमी के दिन हम जब भी पूजा करते हैं तो हमको सात्विक भाव से करना है, लेकिन सपेरे क्योंकि नाग को परेशान किए रहते हैं, उनके दांत को भी तोड़े रहते हैं, कई प्रकार से रखे रहते हैं, तो कई जगहों में प्रथा है कि उस सांप को छुड़वा दिया जाता है। और बोला गया है कि जिस सर्प का दांत टूटता है वो जल्द से जल्द मृत्यु को प्राप्त करता है, इसलिए ऐसे सर्प की पूजा का विधान भी नहीं है। लेकिन भाव से, क्योंकि एक सर्प है तो उसकी सेवा करनी चाहिए, दूध अवश्य उनको देना चाहिए। और ये जो लिस्ट है, जो सामग्री है पूजा की, इसको मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, उसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे बढ़ते हैं पूजा में कुछ मंत्रों को। आइए जानते हैं कि नागपंचमी का जो विशेष मंत्र है जिसको हमको पाठ करना चाहिए। अगर आपको काल सर्प दोष है तो इसको अवश्य पाठ करना चाहिए। आपको सर्प का अगर स्वप्न आ रहा है तो अवश्य इसको पाठ करना चाहिए। साथ ही साथ आपके गाड़ी से अगर जाने अनजाने में कभी सर्प अगर कुचला गया है या कोई ऐसा दोष है जो आपके दिमाग में बार बार घूम रहा है तो हमको इसको करना चाहिए। और एक छोटा सा उपाय बताऊँगा, उसको देखने के लिए आप अवश्य वीडियो में बने रहें। आइए इस मंत्र को देखते हैं। नागपंचमी का ये विशेष मंत्र है, इसको अवश्य नोट कर ले। ओम नाग देवताय नमः, इस मंत्र से ही कुछ भी चीज़ चढ़ाए। दूसरा एक मंत्र है ओम नागकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्, इस मंत्र से हमको करना चाहिए। इन मंत्रों को आप चाहें तो लिख करके भगवान को समर्पित कर ले, और अगर पढ़े तो और अच्छा है। साथ ही साथ आप नाग के विशेष रूप को ध्यान कर सकते हैं और अपने विनती ये कर सकते हैं कि हमारे जीवन में अगर कोई दोष होगा तो उसको आप दूर करें। साथ ही साथ कुछ विशेष एक लास्ट उपाय मैं बता रहा हूँ जिसको आपको करना चाहिए, क्योंकि देखिए नाग की आप पूजा करेंगे तो अपने विधि से आप कर सकते हैं। जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, बेलपत्र चढ़ाएं, हल्दी कुमकुम चढ़ाएं और धूप दीप जलाएं। इतना पूजा आपको हर पूजा में करना ही रहता है। नाग की भी पूजा करें। साथ ही साथ जो मंत्र बताया हूँ ओम नाग देवताय नमः, इसका कम से कम 108 पाठ आपको करना चाहिए। कुछ विशेष उपाय में ये है कि आपके घर में या आसपास कभी सांप दिख रहा है तो उसको आप सही दिशा दें, उसको कभी मारे नहीं। और अगर लगता है कि हमारे घर में सांप बार बार आ रहे हैं तो अवश्य अपनी कुंडली भी चरवाएं, और विशेष करके उस स्थान को भी अच्छा कर ले जहां से सांप आते हैं, क्योंकि हमारे परिवार की भी हमको रक्षा करनी है। और साथ ही साथ नाग पंचमी के दिन, क्योंकि ये पंचमी का दिन विशेष है, तो हमको नाग पंचमी के दिन विशेष करके अगर जिनको दोष लगा है या घर में लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए या कोई भी प्रकार की समस्या हो तो हमको नाग पंचमी के दिन विशेष करके नाग की पूजा करनी चाहिए। आप सभी को नाग पंचमी का ये त्यौहार, ये जो दिन है, ये भगवान भोलेनाथ जी की कृपा मिले, उनकी भी पूजा करें, नाग देवता की भी पूजा करें तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा सादर धन्यवाद, राम राम।